तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। एक शब्द बहुत बार सुनने में आता है और बहुत बोला जाता है, ओशो का कार्य करना है, ओशो का काम करना है। पहली तो बात ये स्पष्ट हो कि ओशो का काम है क्या। ये जितने भी ओशो का काम करने वाले भागे दौड़े फिर रहे ना, निश्चित ही उनकी भाग दौड़ में, उनकी आपाधापी में, उनकी सब तरीके की जो नौटंकी होती है दिखावे में, ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको कुछ भी पता नहीं है कि ओशो का काम है क्या। अगर पता हो कि ओशो का काम है क्या तो व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता। ये शिविर संचालन और धक्के देना और भागा दौड़ी और जबलाधारी और मालाधारी और पता नहीं क्या क्या हो ही नहीं सकता कि किसी को ओशो के काम का पता चले और ये सब मूर्खताएं कर सके। असंभव है, क्योंकि ओशो के काम से इन सब चीज़ों का कोई संबंध नहीं है ही नहीं। ओशो का अगर कोई काम है, अगर कुछ उनसे हमें कोई फ़ायदा लेना है या वो हमें दे सकते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ध्यान, आत्म रूपांतरण, स्वयं को उपलब्ध होना। उसके अलावा ओशो का कोई काम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। पहला और आखिरी प्रत्येक व्यक्ति का एक ही काम है कि स्वयं के ज्ञान को हम उपलब्ध हो जाए, जिसके लिए ओशो ने सारा प्रयास किया, जिसके लिए रोजाना वो बोले और कितने ध्यान बनाए, थेरेपीज बनाई और कानून बनाए और सब कुछ। कितने लोग हैं जो भागा दौड़ी करते फिर वो ध्यान करते हैं या आत्म रूपांतरण के लिए प्यास से भरे हैं या अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं देखा। ये दाढ़ियाँ बढ़ा ली, रोब बढ़ा ली, या औरतें कुछ चुस्त रोब पहन लेती और पता नहीं क्या क्या, सब दिखावा है। स्त्रियां एक ढंग से दिखा रही है जो उनके पास दिखाने को है, पुरुष दूसरे ढंग से दिखा रहे हैं जो उनके पास दिखाने को। और इस दिखावे में, इस अत्यंत बचकाना हरकत में ओशो तो हो ही नहीं सकते। किसी भी हालत में ओशो नहीं हो सकते। अब इसी तरीके से फिर जैसे खोखले, थोथले, बचकाने, उथले, मूर्ख, गंवार ये ओशो के कार्य कथित जो भागा दौड़ी करने वाले हैं, जैसे वे हैं वैसे उनको फिर पीछे चलने वाले मिल जाते हैं। हो जी हो जी हो जी। न ये दाढ़ी बाल बढ़ाने वाले को कुछ पता है, न उनके पीछे चलने वाले को। अब कभी आप उनके जो भी ये सारे रिंग मास्टर और पता नहीं क्या क्या करते हैं, इनकी उपलब्धि क्या है ओशो के साथ में, कि क्या बातें बताते हैं कि ओशो के कैसे साथ रहे, ओशो से कैसे बातें की, ओशो से कैसे मिलना हुआ, ओशो के सामने बैठ के कैसे गीत गाए और पता नहीं क्या इसी तरीके की मूर्खतापूर्ण बातें। इन बातों का ध्यान से क्या संबंध है, स्व ज्ञान से क्या संबंध है। और ओशो ने कब कहा कि ये सब करने से तुम ज्ञान को या ध्यान को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन इतनी ही थोथी और उथली बातों को बता के वो अपने को बेचते हैं और फिर उनको खरीदने वाले मिल जाते। जैसे बेचने वाले वैसे ही खरीदने वाले। उसका ओशो से या ओशो के काम से कोई संबंध नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अब दुनिया में कई तरीके की नौटंकियां, नाटक चल रहे हैं, तो ये भी एक चल रहा है जो ओशो के नाम से चल रहा है। लेकिन एक मनीषी जो होता है, एक बुद्ध जो होता है, एक जो संबुद्ध होता है, एक जो ज्ञान को उपलब्ध चेतना होती है, उससे जो सोए व्यक्ति को मिल सकता है वो है जागरण, वो है ध्यान, सजगता, मोक्ष। अगर ये नहीं मिलता है तो जो भी मिल रहा है
उसका कोई मोल नहीं है। अब इस तरीके की चीज़ें तो बाहरी दुनिया में भी बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत लोग बाहरी दुनिया में प्रसिद्धि भी खूब है, पैसा भी खूब कमा रहे हैं, लड़कियां भी उनको मिल रही है, लड़के भी मिल रहे हैं, या जो भी कुछ दुकानदारियां तो दुनिया में बिना ओशो के नाम लिए ही बहुत कर रहे हैं और खूब कर रहे हैं। और इन जो थोथलेबाज हैं उनसे तो ज़्यादा कर रहे हैं। फिर ओशो से या ओशो से मिलने से मिला क्या फ़ायदा भाई? जो ज़मीन आसमान का अंतर करता है ओशो से मिलने में और बाहरी संसार में, वो है कि ओशो संबुद्ध है, समाधिस्थ, और उनकी उस समाधिस्थ अवस्था से हमें भी प्रेरणा मिले, हम भी उस ओर अग्रसर हो। सिवाय इनके इस बात के ओशो के होने का तो कोई मतलब नहीं है, और ओशो ने इसके अलावा कोई दूसरा मतलब साधा भी नहीं है। तो जब भी कोई व्यक्ति ये जो ओशो के काम के नाम से दौड़ा भागी करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की वासना होती है, पुजवाने की कामना होती है, सेक्स होता है, पैसा होता है, विदेश जाना होता है, प्रसिद्धि होती है, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन इन चीज़ों का अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ये अध्यात्म है भी नहीं और ये ओशो से मिलना हुआ भी नहीं, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो। और अगर मेरे को जो मैं जैसा देखता हूँ, जो व्यक्ति बाहरी बहुत सारे दिखावे कर रहा है, उसके भीतर कुछ नहीं कर रहा है। ये दाढ़ियाँ बाल बढ़ा के और ऐसे बैठ जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, या जो औरतें होती है वो, और ये सब से पता चलता है कि भीतर कुछ नहीं। अगर भीतर घटा हो तो ये सब करने की जरूरत क्या है? कतई जरूरत नहीं। लेकिन ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि भीतर कुछ भी नहीं, ना ध्यान है, ना समझ है, ना कुछ ओशो के संदेश की जरा भी कोई अंडरस्टैंडिंग है। अब जो कुछ भी है ये बाहरी और उथला दिखावा है कि हम ओशो कैसे साथ रहे, हम ऐसे ओशो के साथ में ये क्या, या जो भी कुछ, और इन बातों के नाम पे अपने को बेच रहे हैं। और वैसे ही फूहड़ और सस्ते लोग, उनको खरीदार भी मिल जाते हैं, नाम लेबल लग जाता है ओशो का। लेकिन ओशो का या एक संबुद्ध का, एक समाधिस्थ का, ये कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। उसके होने का ये कोई मतलब नहीं है इन सब बातों से। अब एक थेरेपी होती है जिसमें ध्यान के बारे में, ओशो के ध्यान के बारे में विस्तार से बताया जाता है, समझाया जाता है। उसके जितने भी आयाम हो सकते हैं, जितने आयाम से ओशो ने उसको बताया, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, ताकि हम और भी गहरे ध्यान में जा सकें। उन विधियों को हम ठीक से समझें, गहराई से समझें, ताकि और भी अंदर अपने जाना संभव हो सके। लेकिन पता नहीं कैसे ये अर्थ ले लिया गया कि जिसको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब सर्टिफिकेट तो जो भी थेरेपी करोगे उसका मिलता है, प्रशिक्षण की जो भी होती है। लेकिन फिर बस की बोले कि ये सर्टिफिकेट मिल गया, अब हम कुर्सी पे बैठ सकते हैं और धक्का दे सकते हैं। अब उस प्रयोग में भी, उस थेरेपी में भी, उस ट्रेनिंग में भी ये तो कुछ नहीं बताया जाता है, ये तो कुछ सिखाया भी नहीं जाता है। लेकिन मकसद यही है, भागे दौड़े इसीलिए फिरते कि यार ये सर्टिफिकेट मिल जाए, देखो जी हम वहाँ से सर्टिफाइड हैं, अब हम कुर्सी पे बैठ सकते हैं, धक्के दे सकते हैं। यही इस बहाने या उस बहाने, यह करके या वह करके, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, वासना से भरे लोग, शक्ति की कामना से भरे लोग, मनोविकृत लोग इन सब धंधों में लगे हैं। वो रिंग मास्टर भी है, चाहे बड़े बड़े आश्रम बना लिए हों, उनके यहाँ भीड़ भी आने लग गई। और भीड़ का और पैसे का और बड़े आश्रम से जब भी कोई बात करता है तो एक से एक लोगों ने बड़े बड़े आश्रम बनाए, भयंकर भीड़, लाखों लाखों लोग उनके यहाँ आते थे, और अपार अकूत संपदा उनके यहाँ। तो ओशो के नाम से ठेला गाड़ी में थोड़े केले बेच के अगर तुमने भी 2 कमरे बना लिए, या 4 लोग तुम्हारे पास आके बैठ के नाड़ हिलाने लग गए, तो ओशो के सफल शिष्य हो गए। तो इतना सारा है ओशो का शिष्य होना। तो ये जो ओशो के नाम से अत्यंत बचकानी फुहड़ता चल रही है, वो ओशो नहीं है, न वो ओशो का काम है, न ओशो ने उस तरीके के किसी काम के लिए हमें बोला।
जब भी किसी ने ओशो से इस बारे में कुछ कहा, पूछा, तो ओशो ने कहा भैया एकमात्र काम है, पहले तुम अपनी समस्याओं के निदान कर लो, तुम ध्यान में उतर जाओ। क्योंकि एजेंडा ऊंचा रहेगा हमारा, तो शुरू से ओशो के पास आते रहे, जैसे सुना अरे जी अब हम आपकी बातों को तो पहुंचाएंगे, बोले तुम तक पहुंची है ना, तो उसे पहुंचने दो। बात से जो रूपांतरण घट सकता है तुम्हारे भीतर घटने दो। अगर वो घट गया तो स्वतः आगे मैसेज जाएगा। दैट्स व्हाई ओशो हमेशा ना कहते रहे कि मैसेज बनो, मैसेंजर नहीं। क्योंकि मैसेंजर बनना तो किसी भी बेवकूफ़ के, मूड के, गंवार के या अव्वल नंबर के ढक्कन के लिए संभव है। और असल में ऐसे ही लोग मैसेंजर बनते हैं। ये जितने भी मैसेंजर के नाम से दौड़ते भागते फिर रहे हैं, वो कैसे उनका नाम हो, कैसे उन्होंने दाढ़ी बाल बढ़ा रखे हो, कैसे वो रोग में दिखती हो, जो भी कुछ हो, उनका ओशो के मैसेज से तो कोई भी रिश्ता नहीं है। अंधा अंधा ठेलिया सारे को पड़ंत। ओशो का काम एकमात्र है कि जब हम उनको सुने, समझें और उनके संदेश को जिए, ध्यान करें और ओशो के मैसेज को रोज 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 भीतर उतारें, रोज अपनी खुदाई करें, रोज तरह तरीके के ध्यान प्रयोग, थेरेपी या जो कुछ भी ओशो बहुत सारी विधियां दे गए हैं। जहाँ जहाँ भी अटकाव आ रहा है चेतना में, उसको दूर करें और उतरते चले जाएं, उतरते चले जाएं। इस जीवन में इतना कर लें कि हम अपने ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं, उतना ही काफ़ी। और यही एकमात्र ओशो का काम है। इसके अलावा ओशो का कोई काम नहीं। कोई आश्रम, कोई रिजॉर्ट, कोई कम्यून, कुछ भी एक समाधि संबुद्ध के संदर्भ में ये सब चीज़ें निरर्थक है, अनावश्यक है और बहुत बहुत अर्थहीन है। इनके चक्कर में ना पड़े। अपना समय, अपना पैसा, अपना इमोशंस या जो भी कुछ है, उसको इन सब कचरा पट्टी में ज़रा भी खर्च ना करें। ओशो को मिल लिए हैं, ओशो से परिचय हो गया, तो ऑडियो वीडियो उपलब्ध हैं, सुने, रोज़ रोज़ सुने, उसके अनुसार अपने को देखें और जहाँ भी अड़चने आ रही है उनसे विधियों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, थेरेपिस्ट के द्वारा उससे बाहर आए। और धीरे धीरे जैसे जैसे भीतर शांति आती जाएगी, मौन आता जाएगा, आनंद घटता जाएगा, वैसे 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 ओशो रचते बसते चले जाएंगे शरीर में, मन में, भावना में, चेतन में, अचेतन में। यही एकमात्र ओशो का काम है। यही एकमात्र हमारे लिए मार्ग है जो हमें करना है। बाकी इन सब चीज़ों में ओशो स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। विज्ञान का सहारा लेके ऑडियो वीडियो और पुस्तकों के द्वारा ओशो जन जन तक पहुंच सकते हैं। उनके साथ वो काम कर सकते हैं। जैसे हमारे साथ कर रहे हैं वो सबके साथ कर सकते हैं। एक के साथ कर सकते हैं तो 1 करोड़ के साथ भी कर सकते हैं, 1 अरब के साथ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। इस सब में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि इस सब में पढ़ने में सिर्फ अहंकार है, वासना है और पुजाना है और पता नहीं क्या क्या है। इसमें हम ओशो के काम का नुकसान भले ही करते हैं और नुकसान ही कर रहे हैं, बेहद भयानक नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसी मूढ़ता से ओशो के काम को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है कि अपने भीतर जाए, अपना कल्याण करें। और अगर अपना कल्याण होता है, हो सकता है, तो स्वतः ओशो का मैसेज लोगों तक जाएगा। हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारा प्रेम, हमारी विधायकता, वो सब स्वतः लोगों को दिखेगा और तब ओशो ठीक से काम कर लेंगे हमारे बहाने भी। तो किसी भी कुर्सीधारी, धक्काधारी, जबलाधारी, मालाधारी, कम्यूनधारी, आश्रमधारी, जो कुछ भी है, कभी चक्कर में मत पड़िएगा। नुकसान होगा। ओशो से आप दूर जा सकते हैं, भटक सकते हैं, लेकिन राह पे नहीं आ सकते। और ये ओशो का काम है भी नहीं और ओशो के काम से कोई दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है। ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए और ध्यान करिए, उतना काफ़ी और सब कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आर्थिक मदद करिए। काफ़ी सारी परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है।
किसी तरीके का कोई नौटंकी और दिखावा नहीं है। जो है अपने दिल की बात सच कहता हूँ और जैसा अनुभव होता है वैसा ही कहता हूँ। किसी तरीके के दिखावे और कुछ भी करने की मुझे तो कभी कोई एक क्षण को भी ज़रूरत नहीं लगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक पहुँचाएँ और हाँ, थोड़ी थोड़ी मदद करें। बहुत ज़रूरत है, बहुत परेशानी है। तुम्हारे दर्शन